WTC के नए साइकिल की शुरुआत भारत ने कर दी है जीत के साथ। यश और ऐश, अरे भाई कमाल है। 171 हमारे डेब्यूटेंट ने जड़ दिए और 12 विकेट रविचंद्रन अश्विन ने चटका दिए हैं। वेस्ट इंडीज को 5 दिन का होता है टेस्ट मैच, 3 दिन में ही हरा दिया। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। कैसे आप? अच्छे आप? अगर आपने देखा होगा फैंटेसी वाला हमारा प्रीव्यू तो फिर मज़ा भी बड़ा आया होगा आपको, क्योंकि हमने तो रविचंद्रन अश्विन को कप्तान बनाया था यार। अब रविचंद्रन अश्विन अगर कप्तान होते हैं तो फिर काम कुछ अलग होता है। बहुत ही बढ़िया था। तो उसके लिए तो आप आइएगा ज़रूर, वो हमारा जो दूसरा चैनल है उसको ज़रा देखिएगा। लेकिन उसमें दूसरे टेस्ट की बात, फिर वनडे, बहुत बातें करनी है। पर फैंटेसी की हम उधर करते हैं, आजकल यहाँ नहीं करते हैं। हम बात नई जगह कर रहे हैं ताकि आप लोगों को वही मिले जो आपको चाहिए। अब ज़रा इस मैच की कर लेते हैं बात। और विराट कोहली से उम्मीद थी, इनफैक्ट उम्मीद तो टू बी फेयर यशस्वी से भी थी कि 200 बना देंगे, क्योंकि उस तरीके के खिलाड़ी हैं ये। 100 को 200 में तब्दील करना जानते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत रन बना के आए हैं। और इस पूरी पारी में उन्होंने एक बात बार बार ये समझाई, ये दिखाई कि गेम के टेम्पो को समझते हैं और उसके साथ चलना जानते हैं, कि कहाँ पे एक्सेलरेट करना है, कहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को पीछे की तरफ रोकना है, फिर किसके खिलाफ रन बनाने हैं, किसको ज़्यादा सम्मान देना है। ही इज़ बीन वेरी गुड। 171 ऑन हिज डेब्यू। थोड़ा सा और इनके ऊपर बात कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए पृथ्वी शॉ भी थे जिन्होंने इसी टीम के खिलाफ शतक जड़ा था। वो मैच ऑफ कोर्स भारत में था, ये डोमिनिका में था। भारत जैसी कंडीशंस नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसिमिलर भी तो नहीं थी। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि ऐसी पिच थी जिसके ऊपर पेस, बाउंस और बहुत मुश्किल परिस्थितियाँ मुश्किल थी रन स्कोरिंग के लिए, लेकिन अगर आप वहाँ टिके रहें, खड़े रहें तो फिर उतना मुश्किल नहीं था। तो यहाँ से अब आगे की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि ये पहला अध्याय था, वो बड़ा मुश्किल कदम होता है, वो आपने पार कर लिया है। 171 बना दिए हैं। इनसे ज़्यादा गेंदें किसी ने नहीं खेली हैं डेब्यू पे भारत के लिए। ही इज़ बीन एब्सोल्युटली स्टेलर। पर ये तो बस शुरुआत है। वो वाला हैशटैग मेरे को याद आता है। फिर बैटिंग करने आते हैं। जब ये आउट होते हैं तो अजिंक्य रहाणे आते हैं और अज्जू आउट हो जाते हैं। अज्जू आउट हो जाते हैं। ये वाली जो पिच थी अज्जू को सूट करने वाली थी नहीं वैसे, क्योंकि बहुत ही धीमी पिच जब होती है तो अजिंक्य का जो खेलने का तरीका है, जो ऑन द राइज, थ्रू द लाइन, मतलब वो हैंड्जी प्लेयर है बहुत, कि हाथ बड़े अच्छे चलते हैं उनके, इस तरीके से इट्स लाइक दैट। तो ये पिच उनको सूट करने वाली थी नहीं। उस पर शॉट मारते हैं, सीधा कवर्स के हाथ में गेंद चली जाती है। रविंद्र जाडेजा को भेजा जाता है एंड दैट वाज अ क्वेश्चन, क्या जड्डू क्यों? अब आई विल टेल यू जड्डू क्यों पे मुझे क्या दिक्कत है। जड्डू अगर आते बैटिंग करने अज्जू के बाद तो किसी को परेशानी होती नहीं, क्योंकि ही इज़ बीन दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। इस समय एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट में कहें तो ही इज़ द बेस्ट ऑलराउंडर। उनके इर्द गिर्द बतौर ऑलराउंडर कोई नहीं आता है। मतलब बेन स्टोक्स क्योंकि बॉलिंग नहीं करते हैं, अश्विन उतनी बैटिंग नहीं करते हैं, ये काम भैया दोनों करते हैं। तो सवाल ये नहीं था। सवाल ये था कि क्या ईशान किशन को अगर आपने खिलाया तो क्या आप उनको थोड़ा ऊपर नहीं भेज सकते? सिर्फ एक नंबर की तो बात है। अगर आपने उनको 7 पे ही भेजना है तो फिर के.एस. भरत क्या बुरे थे? आप उनको खिला लेते, उनसे कीपिंग करा लेते, क्योंकि दोनों की अगर कीपिंग की कंपैरिजन करेंगे तो भरत शायद बेहतर नजर आए। ईशान किशन को खिलाने का जो मंशा थी, जो सोच थी, वो यही थी कि बैटिंग में रन बनाएंगे, थोड़े से अग्रेसिव अंदाज में खेलेंगे, ऋषभ पंत की पॉसिबल रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। पर उसके लिए आपने बैटिंग ही नहीं कराई। आपने बैटिंग पे उनको भेज दिया ऊपर रविंद्र जाडेजा को, जो कि अच्छी बैटिंग करते हैं, उन्होंने अच्छी बैटिंग की। फिर अब बात करने की आवश्यकता है। अब बात करने की आवश्यकता है विराट कोहली की, क्योंकि बड़े अलग अंदाज में खेले विराट। 80 गेंदों के बाद पहला चौका है, चौके को सेलिब्रेट भी किया। इस पारी की जो सबसे बड़ी बात थी कि ईगो को साइड में रखा, कि नहीं है यार ईगो, ना मेरा विराट कोहली है, द किंग ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, और किंग कोहली के रूप में हम उनको सेलिब्रेट करते हैं। पर पिच अगर ऐसी नहीं है और आपको लग रहा है कि आसानी से चौके नहीं मिलने वाले, तो कोई बात नहीं, आई विल वेट। तो ये एक बात इस खिलाड़ी को हमेशा से खास बनाती है। और अगर आप इस चैनल पे पहले भी आए थे तो ये बात आपने सुनी होगी कि विराट कोहली जो खेलते हैं उसमें ईगो, अहंकार, वो रेप्यूटेशन के बंदिशों में रहने वाला एक खिलाड़ी नहीं है। उस तरीके की बैटिंग कर रहे थे। शुरुआत में एक जीवन दान मिलता है, कवर्स पे एक कैच छूटता है, वो वॉरिकन की गेंद थी, ब्रैथवेट फील्डर थे। तो फिर वहाँ से फिर वो अपनी इनिंग को फिर सुदृढ़ बनाते हैं, फिर खेलते रहते हैं, फिर पहुँचते हैं 72 तक शायद, जहाँ पे फिर एक कैच छूटता है। वो कीमा रोच की बॉल थी बाहर जाने वाली, वो यहाँ पे कीपर कैच छोड़ देते हैं। पर उसके बाद फिर वो रैकिम कॉर्नवाल के शिकार बनते हैं और 76 पे आउट हो जाते हैं। तो जो इंतज़ार है अभी, वो 5 साल का इंतज़ार चल रहा है कि विराट कोहली के बल्ले से एक ओवरसीज शतक आए टेस्ट क्रिकेट में। उसका इंतज़ार
अभी एक मैच में कम से कम और करना पड़ेगा, हो सकता है ये काम वो पोर्ट ऑफ स्पेन में करके दिखा दें। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ ये कर दें। पोर्ट ऑफ स्पेन में शायद पिच भी अलग बनाने का प्रयास करेगी वेस्ट इंडीज़, क्योंकि अगर ऐसी पिच पे खेलोगे तो फिर इसे कहते हैं अपनी कबर खुद खोदना। मतलब मेटाफोरिकल है, थोड़ा सा फ्रेज है ये तो, लेकिन ये वही काम किया, पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ये उस तरीके का काम किया है, क्योंकि इस पिच पे आपको कोई चांस नहीं है भारत को हराने का। स्पिनिंग सरफेस है। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग बात थी कि 1 रन का इंतजार कर रहे थे कि ईशान किशन भाई खोल ले खाता यार, तू खाता खोलेगा तो हम डिक्लेयर कर देंगे। 1 रन उन्होंने बनाया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। बैटिंग के लिए आते हैं, उसके बाद रविचंद्रन अश्विन छाते हैं। आई मीन रविचंद्रन अश्विन इज अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। वंस अगेन अपनी क्लास अगर आप उनकी देखें, आम के साथ बॉल बाहर जाता है तो बाहरी किनारा लग जाता है, उसके बाद वो गेंद को धीमा फेंकते हैं, पड़ने के बाद टर्न होती है, जाके पैड पे लगती है, या फिर बैट और पैड की गैप में से निकल जाती है, या फिर बैट पैड पे लगती है और शॉर्ट लेग के हाथ में जाती है। आई मीन इस तरीके से उनके 2-3 बहुत खूबसूरत डिसमिसल्स थे। फिर लेफ्टी, क्योंकि अली कथनाजे हैं जो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उनको बैक पैड यहाँ पे शॉर्ट लेग पे आउट कर देते हैं। लेफ्टी हो या राइटी हो, ही इज़ वेरी इफेक्टिव, वेरी इंप्रेसिव। 7 विकेट्स फॉर रविचंद्रन अश्विन। इस मैच में 12 विकेट्स फॉर रविचंद्रन अश्विन। वेस्ट इंडीज इनको खासा पसंद है और एक बार फिर उन्होंने उस बात को बिल्कुल सच साबित किया है। रविंद्र जाडेजा दूसरे छोर पे थे, 2 विकेट उन्होंने भी चटकाई। बॉलिंग वो भी कमाल की करते हैं। आई मीन एक जगह बैठा अट्ठा के एकदम ब्रिलियंट बॉलिंग करते हैं, टर्न हो रही है, बाउंस हो रही है, ऑलमोस्ट अनप्लेएबल है। 3 दिन के अंदर वेस्ट इंडीज मैच हार जाती है। अब एक बात और तय हो जाती है, देखिए कि टेस्ट क्रिकेट, ये WTC की साइकिल, हर मैच में कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि पॉइंट्स का बड़ा महत्व है एंड ऑल ऑफ दैट, विच इज़ ग्रेट। पर कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ अगर कॉन्टेस्ट नहीं होगा तो कॉन्टेक्स्ट का आप क्या करेंगे? अगर हम उम्मीद रखते हैं कि कोई रात को 1-1:30 बजे उठ के मैच देख रहा है, या रात के इवन 9-10 बजे भी देख रहा है, फैमिली का टाइम स्पेंड ना करके आपका मैच देखने के लिए आप उनको मतलब इनवाइट करते हैं कि हाँ भाई मेरा मैच देखो, आप आइए मैच देखिए, तो उस मैच में कोई दमखम भी तो होना चाहिए यार। ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आ रहा है 2 टीम्स के बीच में। एक टीम ऐसा लग रही है कि वो अलग लेवल पे खेल रही है, दूसरी टीम ऐसा लग रही है कि बहुत ही साधारण है। नॉट टेकिंग, आई मीन वॉट टेकिंग अवे और नॉट टेकिंग अवे, द फैक्ट इज कि वेस्ट इंडीज़ बहुत पिछड़ी हुई साइड लगी भारतीय टीम के सामने। और एक सिराज को विकेट भी मिला था, बाय द वे अच्छी गेंद अंदर आई, जाके पैड पे लगी, थोड़ा एक पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी तो और उनको गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। कुल मिला के सिर्फ एक ही चीज़ का बदलाव भारत देखेगा कि 3 फास्ट बॉलर इस पिच पर ज़रूरत नहीं थी, एक और स्पिनर खिलाया जा सकता था। बैटिंग के अंदर शुभमन गिल 3 पे और रज्जू 5 पे रन बना सकते थे। आई मीन इंडिविजुअली देखोगे तो सबके मन में थोड़ा थोड़ा रहता है कि विराट कोहली 100 बना लेते हैं। आई मीन दोज आर द थिंग्स, पर टीम के दृष्टिकोण से देखें तो नियर परफेक्ट गेम यार। 150 रन पे पहले आउट किया, 130 पे दूसरी पारी में आउट कर दिया, 141 रन एंड एन इनिंग से आप मैच जीत जाते हैं। इट इज़ डोमिनेंस ऑफ इंडिया इन डोमिनिका। वेल प्लेड टीम इंडिया। वैसे बाय द वे एशियन गेम्स के लिए भी टीम का चयन हो गया, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है, वहाँ पे अर्शदीप भी हैं। वो टीम तो उन खिलाड़ी से बननी चाहिए थी जो वर्ल्ड कप की सूची में होंगे ही नहीं। राइट रॉन्ग पता नहीं, उसकी बात हम कल करेंगे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो प्लीज़।